नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में 2 वीडियो में उल्लेख किया था कि एक व्यक्ति ने कुछ बातें बताई थी। मेरा उस व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है, दया अवश्य है। और उसने जो बातें कही थी, मैं नहीं जानता उसने क्यों कही थी या उसने कितना विचार उन बातों पर किया। उस व्यक्ति का ये मानना है कि जो विज्ञान अंग्रेजों द्वारा प्रमाणित है वही विज्ञान है और उसमें किसी भी प्रकार की ऊहापोह का अभिप्राय ये है कि कोई ऐसी शंका करना कि ये विज्ञान नहीं है, तो ये मनुष्य के लिए उसका जो ये कह सकते हैं आप एक कट्टरवादी कह सकते हो, अथवा ऐसा विचार या ऐसी सोच दर्शाता है जो समाज को बांटती है। उनका ऐसा मानना है। मैं नहीं जानता उन्होंने इस सोच को कैसे उत्पन्न किया और उस सोच के पीछे यदि कोई क्रिश्चियनिटी अर्थात ईसाई मत को मानने वाले अपने जो मत है उसको प्रमोट करते हैं अर्थात उसको बढ़ावा देते हैं, तो वे वैमनस्य नहीं फैलाते। समाज के अंदर वे वैमनस्य नहीं फैलाते। इसी प्रकार से जो इस्लाम मत के मानने वाले हैं, यदि वे अपने मत को बढ़ावा देते हैं तो वे वैमनस्य नहीं फैलाते। और अन्य मत जो मत हैं वे यदि अपने उसको बढ़ावा देते हैं तो वे वैमनस्य नहीं फैलाते। केवल और केवल यदि मैं कहूँ कि ये मेरा राष्ट्र है, मेरी संस्कृति है और मेरी संस्कृति के नायक श्री कृष्ण हैं, मेरी संस्कृति के नायक श्री रामचंद्र जी हैं, मेरी संस्कृति के नायक मनु जी महाराज हैं, मेरी संस्कृति के नायक वाल्मीकि जी महाराज हैं और मेरी संस्कृति के मालिक जो मेरी संस्कृति के जो पुरोधा हैं वो अन्य इसी प्रकार के जो ऋषि मुनि हैं वे हैं, तो मैं वैमनस्यता को बढ़ावा देता हूँ, ऐसा उनका सोच है। तो मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए आज पहले इस बात पर विचार करते हैं कि विज्ञान है क्या। जहाँ तक मैंने पढ़ा है पहले विज्ञान को जो परिभाषा वो देते हैं, वो कहते हैं कि किसी वस्तु के सतत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सतत अभिप्राय ये है कि जो हमें पढ़ाया जाता है वह सतत पढ़ाया जाता है, सिद्ध नहीं पढ़ाया जाता। सतत और सिद्ध में अंतर होता है। सतत जो है वो ऐसा होता है जो चलता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकता है, उसको कहते हैं सतत। और जो सिद्ध होता है, सिद्ध ये होता है कि जैसे 2 को योग 2 बराबर 4, ये सिद्ध है, इससे आगे नहीं जाएगा। ये 4.01 4.01 नहीं होगा या 4.01 नहीं होगा। तो किंतु उनका मानना यह है कि वही विज्ञान है। देखिए, अब मैं नहीं जानता उनको ये कैसा लगता है। चलिए आज उसी के विषय में विचार करते हैं।
हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए वैज्ञानिक नई नई तकनीकों का विकास भी कर रहे हैं, परंतु क्या हम सुखी हो पाए? मैं आपको अभी 20 वर्षों का अनुभव बताता हूँ। मुझसे कुछ दूरी पर एक गांव है। उस गांव में रहने वाले जो लोग हैं, पहले वो इस प्रकार से कष्टों को नहीं भोगते थे जो इस समय भोगते हैं। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, किंतु जो आज का विज्ञान है वह भी एक कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान तकनीकों पर विचार करने के पश्चात क्या विज्ञान ने हमें कोई ऐसी तकनीक दी जिसका कोई भी दुष्परिणाम न हो? कोई भी तकनीक आप उठा लीजिए। विज्ञान ने यदि हमें एटम बम दिया तो उसके जो परिणाम है वो विनाश है, केवल और केवल विनाश है। इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं न कहीं हमसे भूल हो रही है। एक भूल जो मुझे प्रतीत होती है, हमने भौतिक विज्ञान की गहराई को नहीं समझा। अपूर्ण भौतिक विज्ञान पर आधारित तकनीक हमें कभी सुख नहीं दे सकती। जो आज की तकनीकें हैं ये अपूर्ण भौतिक विज्ञान पर आधारित है। जब कोई वैज्ञानिक किसी तकनीक का निर्माण करता है तो क्या वह सोचता है कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? उसकी दृष्टि सदैव एकांगी ही रहती है। यही कारण है कि वर्तमान में कोई भी तकनीक निरापद नहीं है। निरापद का अभिप्राय ये है जो दोषों से रहित हो, उसको निरापद कहते हैं। वर्तमान विज्ञान आज अनेकों गंभीर समस्याओं से घिरा है। सैद्धांतिक भौतिकी की बात करें तो पिछले 50-100 वर्षों में कुछ सिद्धांतों के प्रायोगिक सत्यापन को छोड़कर कोई बड़ा अनुसंधान कार्य नहीं हुआ। सृष्टि की प्रत्येक प्रक्रिया को हम गणित से समझना चाहते हैं, परंतु गंभीरता से विचारें कि क्या यह संभव है? क्या हम सृष्टि में हो रही सभी प्रक्रियाओं को गणित के माध्यम से समझ सकते हैं या समझा सकते हैं? गणित हमारे विचारों को समझाने की एक भाषा मात्र है। यदि हम किसी सिद्धांत को गणित से न समझा पाए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह विज्ञान नहीं है। उदाहरण के लिए हम बीज से वृक्ष के बनने की प्रक्रिया को गणित से नहीं समझा सकते। बीज से जो वृक्ष उत्पन्न होता है उसमें हम किस प्रकार का गणित लगाएंगे? हम इतने जटिल ब्रह्मांड को गणित से जानने की बात कैसे सोच सकते हैं? ऐसे ही प्रयोग एवं प्रेक्षणों को भी अपनी एक सीमा है। जो इस प्रकार के प्रेक्षण हैं या प्रयोग है उनकी भी एक सीमा है जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। डिटेक्ट का अभिप्राय है जांच नहीं सकते, जान नहीं सकते। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसको हम जान नहीं सकते, इसका अभिप्राय ये नहीं कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि हमें ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानना है तो हमें गणित एवं प्रयोगों की परिधि से बाहर भी आना होगा, अन्यथा हमारा जीवन कुछ समीकरणों के हल करने से ही निकल जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर वर्तमान तक के लगभग सभी उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों ने माना है कि कोई एक शक्ति है जिसने संसार को बनाया, नियमों में बांधा और वही से संचालित भी कर रही है। फिर हम उसके बारे में विचार करने में क्यों संकोच करते हैं? यदि गुरुदेव जैसा कोई व्यक्ति हमें इन समस्याओं से निकालने में सहायता करना चाहता है तो हम उनकी बातों का दर्शन कहकर अथवा अहंकारवश छोड़ देते हैं। ये आज का विज्ञान है। अब आपको मैं विज्ञान का कुछ वो बताता हूँ। यदि हम वर्तमान विज्ञान के ऊपर दृष्टिपात करें तो वर्तमान विज्ञान में जो परिभाषा है वो क्या है? एक एम.जे. क्लक्स्टन द्वारा संपादित एक पुस्तक है जिसका नाम है साइंस डिक्शनरी।
उन्होंने क्या कहा है, विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं वो आप सुनिएगा। द ऑनगोइंग सर्च फॉर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स को साइंस कहते हैं। ऑनगोइंग सर्च अर्थात किसी वस्तु का वही सतत खोज कह सकते हैं। वो जो है इस ब्रह्मांड की किसी वस्तु के विषय में जो खोज है वो एक विज्ञान है। इस दृष्टि से संसार में प्रचलित ब्रह्मांड विषयक शोध कार्य को विज्ञान कहते हैं। यह परिभाषा अति संक्षिप्त है। इससे विस्तृत परिभाषा करते हुए चैम्बर्स डिक्शनरी में लिखा है। ये तो जो है डिक्शनरी थी, कौन सी, साइंस डिक्शनरी, एक चैम्बर्स डिक्शनरी है, उसने भी दी है परिभाषा। क्या लिखा है, नॉलेज असरटेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, क्रिटिकली टेस्टेड, सिस्टमैटाइज्ड एंड ब्रॉट अंडर जनरल प्रिंसिपल्स, स्पेशली इन रिलेशन to the physical world, a department or a branch of such knowledge of study। अब आपको इनके अर्थ भी बताएंगे। ऑक्सफोर्ड एंड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी में क्या दी है, जो इंडियन एडिशन है उसमें परिभाषा, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज स्पेशली व्हेन ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग ऑफ फैक्ट्स अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, नेचुरल लॉज। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भौतिक जगत अर्थात ब्रह्मांड का जो ज्ञान प्रयोगों, परीक्षणों और विविध परीक्षणों से सुपरीक्षित एवं व्यवस्थित होता है, उसे आधुनिक विज्ञान की सीमा में माना जाता है। परीक्षण भी, प्रयोग भी वो विज्ञान ही है, ऐसा मानते हैं। तो आज इतना ही। कल फिर हम इसके विषय पर चर्चा करेंगे, विज्ञान के विषय पर, और हमारा जो रामायण का प्रसंग है वह चलता रहेगा। और आपको ये विज्ञान का जो है, जो भी मैंने आपको बताया वो कैसा लगा, इसके विषय में आप कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करिए @सत्येंद्र मलिक के नाम से। पूरी देखिए वीडियो को। आपसे मैं मिलता हूँ कल। नमस्ते।